हमने लाठी खाने को, जान देने को, अगर वो गोलियां चलाते हैं तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं। और मैं फिर कहता हूं, अगर वो जनरल डायर बनने को तैयार हैं तो हमें भगत सिंह बनने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। एक एक मुख्यमंत्री जो वो किसी भी विचारधारा से आता हो, उसके यहाँ 40-40 हेलीकॉप्टर और एबीएम की धमकी देके, वोटरों को धमका के, अधिकारियों को धमका के, वहां के पूरे सिस्टम को धमका के ये सरकारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे, पूरे मंत्रिमंडल, लोकसभा और उत्तर प्रदेश के साथ जितने राज्य आ रहे हैं सबका एक साथ चुनाव करा ले, हम जान जाएंगे प्रधानमंत्री की 56 इंच की साथ। हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा संविधान और हमारा देश, हमारी धरती जब तक इन लोगों से आजाद नहीं हो जाए। यही बाबा साहब का संविधान रहेगा। ये सरकार रहे न रहे, सरकार के लोग रहे न रहे, ये उद्योगपति रहे न रहे, लेकिन इस संविधान को और इस देश पे आंच नहीं आने देंगे। सरकारों ने, इन राजनीतिक पार्टियों ने और यहाँ मतलब परस्त लोगों ने हमें हर समय बांटने की कोशिश की, हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, हमें अपने सीमा में बांधने की कोशिश की। उसके बाद आज जब आंदोलन में बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आज मुझे पता चल रहा है कि हमारे संविधान का महत्व क्या है। आज जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो आज हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जिसके तहत हम बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। और इसी सरकार में, इस हमारे जंतर मंतर पे ये संविधान को फाड़ा गया, संविधान को जलाया गया। इस राष्ट्र के लिए इससे बुरी बात इस देश में दोबारा नहीं हो सकती। और इस सरकार ने दो शब्द नहीं बोले, उनको, उनके लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। दुख इस देश को इस बात का है। पहला अगर इस देश की प्रभुता पे और राष्ट्र पे और इस देश के व्यक्ति पे कहीं हमला हुआ है तो जब जंतर मंतर पे संविधान को जब फाड़ा गया था तो उसी दिन हमला हुआ था, पहला हमला जब हुआ था। और उसके बाद जो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें संविधान देता है, ये सरकार निरंतर हम पे वार करती जाती है। जो हमारी जुडिशरी और हमारी मीडिया जो आज उद्योगपतियों की गिरमी रखी हुई है, ये सबसे पहले हमारे संविधान पे हमला है। हमारे नेताओं को अगर आंदोलन का हमें सिखाया जाता है, हमारे नेताओं को आंदोलन की एक दिशा बताई जाती है, ये भी संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कांग्रेस सत्ता में 70 साल तक रही, हमें पता नहीं चला कि हमारी आज़ादी कहीं खतरे में है या नहीं है। हम लोग आंदोलन करते थे, हमारे नेता लठ खाते थे, लेकिन कभी भी इस स्थिति में नहीं आए कि संविधान को फाड़ा गया हो, संविधान को जलाया गया हो, आंदोलन को कुचला गया हो। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक एक व्यक्ति को, एक एक मनुष्य को यहाँ आज़ादी दी है अपने बोलने की, अपने विचार रखने की। राष्ट्र को आप कैसे अपने विचार रखते हो, ये सबको आज़ादी है। लेकिन ये सरकार हमारे विचारों को, हमारे आंदोलन को, हमारी जो जमीनें हैं उनको जो है गिरवी रखना चाहती है और उद्योगपति अपने मित्रों को देना चाहती है। ये संविधान नहीं सिखाता है। संविधान सरकार चला सकते हो तो आप चलाइए, नहीं तो आप चुनाव में आइए। आप वोट देने का अधिकार हमें मिला है, हम दूसरी सरकार चुनेंगे। लेकिन इनका ये जो सत्ता में एक बार बैठ गए, ये सत्ता को सिर्फ उद्योगपतियों को जमीनें और देश देने के बाद ये गुलामी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं चल रही है। संविधान पर भरोसा, संविधान के तरीके से इसलिए नहीं चल रही है कि जिस लोकतंत्र के हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र में खड़े होके और आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात करते थे, उसी लोकतंत्र में ये कानून जब पास किया गया कोरोना काल में, और जब हमारे कुछ सांसदों ने विरोध किया तो उन सांसदों को उठवा के बाहर फेंक दिया गया। ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है कि सांसदों को बाहर फेंकवा दिया जाए। वो सांसद महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने जब बैठे तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में एक भी सांसद, एक भी विधायक और एक भी व्यक्ति अपना जो बयान है दे सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े तबके की और बहुजन समाज की भावनाओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और उनको सत्यानाश किया जा रहा है। इस संविधान के ऊपर सिर्फ ये चाहते हैं कि
विशेष लोग जो है हमारे देश पर कब्जा करें। लेकिन मैं मानता हूं कि आज बाबा साहब ने जो हमें सिखाया, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, उसके तहत ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। आंदोलन अभी तो किसानों का चल रहा है अपनी जमीन बचाने का, आगे आंदोलन और भी चलेंगे, जिससे हमारे देश को जो ये खतरा पहुंचा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पीछे, एक एक पार्टी के पीछे और एक एक मुख्यमंत्री जो वो किसी भी विचारधारा से आता हो, उसके यहाँ 40-40 हेलीकॉप्टर और ईवीएम की धमकी देके, वोटरों को धमका के, अधिकारियों को धमका के, वहाँ के पूरे सिस्टम को धमका के ये सरकारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ 2 सीट है वहाँ पूरी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं। तो किसान किन किन चीजों की लड़ाई लड़ेगा? किसान इस राष्ट्र का मालिक है। किसान मत ऐसे कहो। जितनी हमारे प्रधानमंत्री को आजादी है, जितनी हमारे पावर प्रधानमंत्री को है, उतनी इस किसान को है। प्रधानमंत्री किसान ही बनाता है, उन्होंने हमें किसान नहीं बनाया है। संविधान ने आजादी सबको बराबर दी है। अगर ये आवाज किसान उठाएगा तो आपको या उनको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि आजादी की लड़ाई दूसरी नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये संविधान हम लोग बचा के रहेंगे, उसके लिए हमें चाहे जहां तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्यों कि ये संविधान पे सीधा वार कर रहे हैं। अगर इन पे वार कर रहे हैं, इन पे वार कर रहे हैं, मेरे पे वार कर रहे हैं, किसी पे वार कर रहे हैं, तो हम कोई किसी धातु के नहीं बने हैं। अगर संविधान नहीं रहा तो ये हम लोगों को तो कभी भी खत्म कर देंगे। ये जो लड़ाई और ये ताकत और ये एनर्जी इस देश को अगर मिलती है तो संविधान से मिलती है। मोदी जी बहुत बड़ा हमें बोल के आए थे, संविधान कहा था। ये संविधान जब लोकतंत्र के मंदिर में घुसे थे तो सीढ़ियों के पैर छू के आए थे। एक एक व्यक्ति का सीना चौड़ा हो गया था। लेकिन इस व्यक्ति ने आके जो देश के साथ गद्दारी की, ये विशेष लोगों के लिए काम कर रहा है, विशेष उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है, और किसान को मजदूर बनाने का जो काम सिलसिला चल रहा है वो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके आंदोलन में छात्र भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, और आज तो बहुजन समाज भी कूद पड़ा, और उन्होंने तो मंच से ऐलान कर दिया है कि अब हम इस आंदोलन में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो अब इस आंदोलन का रुख किस तरफ जाए? देखो, अब इस आंदोलन का रुख इधर है कि अब ये बहुजन में पूरा राष्ट्र आता है। अगर 15 उद्योगपतियों को छोड़ दिया जाए तो ये बहुजन में अब जाति, बिरादरी या कोई कैटेगरी खत्म हो गई है। अब जो उत्पीड़न एक ब्राह्मण के साथ होता है वो भी किसान हो सकता है। अब ये 15 उद्योगपति है और वर्सेस अब ये बहुजन की लड़ाई है। और बहुजन में अब कोई कास्ट कम्युनिटी नहीं रही। अब बहुजन में जो हिस्सा बनना चाहता है इस लोकतंत्र का और इस देश को बचाना चाहता है, वो सभी किसानों के साथ खड़े हैं। ये अब जाति और बिरादरी और धर्मों से ऊपर निकल चुका है आंदोलन। ये देश के एक एक व्यक्ति का आंदोलन बन चुका है। अगर हम लोग इसमें एक साथ इस पवित्र आंदोलन में एक साथ नहीं अगर शामिल हुए तो हमें लगता नहीं है कि ये 15 उद्योगपति अडानी अंबानी जो बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, पूरा राष्ट्र को खरीद लेंगे और पूरा राष्ट्र हमारा प्रधानमंत्री बेच के इनको चला जाएगा। क्या लगता है ये कानून की वापसी सत्ता परिवर्तन से ही होगी क्या? सत्ता पर ये कानून सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है। अगर आप देखोगे तो 3 कानून का मतलब यह है, ये तीनों कानून में पूरा देश आ जाता है। आप अगर इस कानूनों को पढ़ोगे, इस कानून को पढ़ोगे तो ये तीनों कानूनों में पूरे देश की हर एक चीज आ जाती है। हमारी जमीनों पे अगर इन्होंने कब्जा किया, हमारे घरों पे अगर इन्होंने कब्जा किया, अगर जमीन के जल पे कब्जा किया, भूमंडल पे कब्जा किया, हवा पे कब्जा किया, तो बचता कुछ नहीं है। हाड़ मास के हम व्यक्ति बच जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मीडिया अभी भी दावा कर रही है कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाए तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं ये कहता हूं अगर मीडिया में और प्रधानमंत्री मोदी जी में दम है तो इस्तीफा देके पूरे मंत्रिमंडल का एक चुनाव, एक इन्होंने एक वो लिया था कि एक देश एक चुनाव करा के देख ले। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव वहां का चल रहा है, अभी बंगाल का, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे, पूरे मंत्रिमंडल, लोकसभा और उत्तर प्रदेश के साथ जितने राज्य आ रहे हैं सबका एक साथ चुनाव करा ले, हम जान जाएंगे प्रधानमंत्री की 56 इंच की साथी है। बंगाल में जीतते हैं तो फिर क्या? अगर कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अगर कुछ नहीं है, बंगाल में नहीं जीतेंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए नहीं जीतेंगे कि देश का अब ये लड़ाई अब पहले बहुजन की और श्रवण की और फलाने की थी। अब जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब व्यापारी है, वो हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है।
इस कम्युनिटी का हिस्सा है। क्यों कि उद्योगपतियों के लिए व्यापार भी खत्म कर दिया गया है और ये जमीनें हमारी खत्म की जा रही हैं। सिर्फ उद्योगपति 15 उद्योगपति जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनको ये पूरा राष्ट्र उनके चरणों में समर्पण किया जाएगा और ये तिरंगा और ये संविधान ये एक एक व्यक्ति को आजादी का याद दिलाते हैं और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा संविधान और हमारा देश, हमारी धरती जब तक इन लोगों से आजाद नहीं हो जाएगी। आज राकेश टिकैत जी ने मंच से कहा है कि अब ये लड़ाई चाहे सरकार षड्यंत्र रच रही है कि कोरोना के नाम पे लॉकडाउन करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये चाहे कोरोना का बाप आ जाए, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अब इसको रजिस्ट्रेशन करा के इसका क्रांति गेट के नाम से एक्सटेंशन नाम रखा गया है गांव का, और गांव से हमें कोई नहीं निकाल सकता, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था आदेश दे, और क्रांति हो जाएगी, क्रांति करनी पड़ेगी। तो इस पर आपके क्या विचार? मेरा विचार यह है, इस सरकार की किसी भी सरकार की आंदोलन को हटाने का अधिकार नहीं है, और इस आंदोलन को हटाने की अगर ये जुर्रत करते हैं तो ये संविधान को खत्म करने की अपनी ताकत लगाते हैं, और ये संविधान किसी भी तरीके से ये किसान खत्म नहीं होने देगा। जब इस देश पर मुसीबत आई, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी समय देख लो, ये किसान के बीच में से किसान का बेटा निकल के आया और उसने इस देश को बचाने की कोशिश की। अब तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब से संविधान दिया है तो हमारे यहाँ लाखों भगत सिंह हैं, लाखों वो लोग हैं जो अपने देश को अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। भगत सिंह तो उस जमाने में कुर्बानी दी जब लोगों को देश के बारे में पता नहीं होता था, लोग 2-2 रोटी के लिए मोहताज थे। जिस टाइम खेलने खालने की उम्र होती थी, जीने का जब आदमी जज्बा सीखता था, उस टाइम हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो फांसी का फंदा चूमते थे। तो आज मैं ये कहता हूँ कि हमें आंदोलनकारियों पर, अपने देश के लोगों पर गर्व है। अगर वैसी फांसी हम लोगों को अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम लोग झेलने को तैयार हैं, लेकिन इस आंदोलन को और इस देश को बिल्कुल संविधान रहित नहीं होने देंगे। यही बाबा साहब का संविधान रहेगा। ये सरकार रहे न रहे, सरकार के लोग रहे न रहे, ये उद्योगपति रहे न रहे, लेकिन इस संविधान को और इस देश पे आंच नहीं आने देंगे। ये सभी किसानों का संकल्प है और ये संकल्प लेके यहाँ बैठे हमारे इस आंदोलन के हीरो टिकैत हैं। जैसा हम लोगों को निर्देश देंगे, एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी संविधान की शपथ लेके अपनी सरकार के सामने लाठी खाने को, जान देने को, अगर वो गोलियां चलाते हैं तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं। और मैं फिर कहता हूं, अगर वो जनरल डायर बनने को तैयार हैं तो हमें भगत सिंह बनने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। हम सब तैयार हैं।